एजेंसी को मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर वो कह सकते हैं राजस्थान की किसी एजेंसी को कि आप वहां कार्रवाई कर दो? नहीं कह सकते। यही तो बात मैं उठा रहा हूं आपके सामने। क्या उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लग रहे हैं वो देखते हुए आ रहे थे, दो चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं, न तो आला कमान कुछ है न ही कार्यकर्ता कांग्रेस में कुछ है, खाली ये दो लोग ही हैं। तो दो तो दिख रहे हैं उनको, बीजेपी वालों ने दो को तो देखा, बाकी वो नहीं देख रहे हैं। आप बताओ हमारे यहाँ पे चेहरे दो हैं या एक है? वो अपने निशान की बात कर रहे हैं, हाथ तो दिख रहा है, वो हाथ को देखो, हाथ में सबका साथ है। बीजेपी वालों, ये हाथ ही तुम्हारे फूल को उखाड़ कर फेंक देगा। गठबंधन को लेके बात उठ रही है कि गठबंधन को लेके स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछली बार और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस की करेंगे। सत्ता संकल्प यात्रा का समापन हो गया है। रथ में सवार होकर हनुमान बेनीवाल पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद भी इस दौरान उनके साथ ही मौजूद रहे। दोनों की पार्टी ने राजस्थान में गठबंधन कर लिया है। विद्याधर नगर स्टेडियम में सत्ता संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। गठबंधन से 100 सीट जीतने का दावा किया जा रहा आरएलपी की ओर से। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर सहित आरएलपी के विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आरएलपी की ओर से लगातार जीत का दावा किया जा रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल रैली भी निकालते हुए नजर आ रहे। इस दौरान जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला। रथ में सवार होकर जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे, चुनावी शंखनाद किया, तो वहां पर जबरदस्त उत्साह वहां मौजूद लोगों में दिखाई दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और गठबंधन भी कर लिया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। दोनों ही पार्टी ने राजस्थान में गठबंधन कर लिया है। विद्याधर नगर स्टेडियम में सत्ता संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जहां से ये खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सत्ता संकल्प यात्रा आरएलपी की ओर से निकाली गई, जिसके जरिए सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कौन कौन सी कमियां कांग्रेस की सरकार में है और हम जब आएंगे तो कौन कौन से वो वादे होंगे जिन्हें पूरा करेंगे, इसका भी जिक्र लगातार महारैली के जरिए किया गया। तो वही जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति कर रही है फूट डालो और शासन करो की। कांग्रेस ने राजस्थान में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की है, सुनिए। राजस्थान में भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाता है, उसके ऊपर भी एफआईआर लॉज होती है। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। ये उसी सोच के लोग हैं जो हमेशा से फूट डालो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो और सत्ता पाओ, ये करता है। लेकिन राजस्थान की जनता अब की बार ऐसा सबक सिखाने वाली है कि कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदा होगी। तो वहीं महुआ विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा लगातार विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले ईडी की कार्रवाई और अब विधायक का महिला को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने प्रथम दृश्य आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस प्रत्याशी से जवाब मांगा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान हुड्डा ने मटकी में पानी लेकर जा रही एक महिला को एक नोट उसकी मटकी के ऊपर रख दिया। यही नहीं, हुड्डा ने इसके बाद भी एक महिला को पैसे देकर उनके चरण स्पर्श भी किए। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के विरोधियों ने सोशल मीडिया के जरिए आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद ओम प्रकाश हुड्डा को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है। तो चुनाव में धन बल का प्रयोग न हो, इसे लेकर लगातार चुनाव आयोग की ओर से कोशिशें की जाती है। और इस बीच ओम प्रकाश हुड्डा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा।
राजस्थान की जनता को 5 साल लूटने वाली कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार आज जब चुनाव में बुरी तरह हार रही है तो लोगों को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा लोगों को पैसे बांटते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। जो पैसा राजस्थान की जनता से लूटा, आज वोट लेने के लिए उसको बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेता आज कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, प्रसंज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि पैसे से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो वहीं ओम प्रकाश हुड्डा के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी ने कहा कि बीजेपी न तो सनातन को समझती है और न ही भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं को। सुनिए क्या कुछ कहा। ना सनातन और संस्कृत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ना सनातन का पता है, ना हिंदुस्तान की संस्कृति का पता है। हम सब जानते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं, पानी से भरा हुआ कलश किसी के सर माथे पे हो बहन बेटी के, तो हम सब का उसका सम्मान करने का शकून बनता है। भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती रही है। और अब बात राजस्थान में कांग्रेस के चौथी लिस्ट की करेंगे, जिसे लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, जिसे लेकर दिल्ली में आज शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें चौथी सूची के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार रात को भी मुख्यमंत्री गहलोत ने गौरव गोगोई से मुलाकात कर टिकटों पर मंत्रणा भी की थी। चौथी लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा है और इसे लेकर अब कवायद तेज कर दी गई है। चौथी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली। इस बैठक में चौथी लिस्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। 76 नामों का ऐलान हो चुका है और 200 विधानसभा सीटें। ऐसे में अब देखना है कि बाकी जो सीटें बची हुई हैं उनमें कौन कौन से प्रत्याशियों को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है, जिनके दम पर कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो पाती है। तो राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल के बीच नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। 31 अक्टूबर को सचिन पायलट टोंक से अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे, तो वहीं 2 नवंबर को बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया आमेर से नामांकन भरेंगे। 2 नवंबर को ही नोखा से कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला डूडी नामांकन करेंगी। नोखा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई 3 नवंबर को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं तारानगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ 3 नवंबर को नामांकन करेंगे। देवली उनियारा की बात करें तो इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला भी 3 नवंबर को नामांकन भरेंगे। अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए बैंसला ने 3 नवंबर की तारीख तय की है। बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालरा पाटन से नामांकन करेंगी। तो अभी सभी जो पार्टियां हैं उनकी ओर से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिन प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है, उन तारीखों को आपको बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से। वो दिग्गज चेहरे, वो दिग्गज नेता, कद्दावर नेता जो नामांकन जल्द ही करने वाले हैं। राजेंद्र राठौड़ का आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए कि वो 3 तारीख को नामांकन करेंगे। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को ही टोंक सीट से उनको बतौर प्रत्याशी उतारा गया, नामांकन करेंगे। विजय बैंसला 3 नवंबर को देवली उनियारा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बिहारी लाल बिश्नोई 3 नवंबर को नोखा सीट से नामांकन करेंगे। तो उदयपुर में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक मंत्री अंजना के तकरीबन 8 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाले हैं। दरअसल शनिवार शाम आयकर विभाग की टीम मंत्री उदयलाल अंजना के न्यू फतेहपुरा में उनके कार्यालय पहुंची और छापेमार की कार्रवाई की थी। आयकर की टीम ने इस दौरान एक लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद आज विभाग के अधिकारी एक बार फिर कार्यालय पहुंचे और छापेमार कार्रवाई को पूरा किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग की जो कार्रवाई शुरू हुई अब फिलहाल बंद हो चुकी है। उदयपुर में इस समय हम मौजूद है सुखाड़ा सर्कल स्थित
चेटक इंटरप्राइजेस, जहां पर आयकर विभाग की कल से रेड पड़ी थी उदयलाल आंजना के इस कार्यालय पर। अभी हम मौजूद है उदयपुर के इस कार्यालय पर। आप देख सकते हैं ये उदयलाल आंजना जो मंत्री सहकारिता, उनका कार्यालय है चेटक इंटरप्राइजेस। यहाँ पर कल आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर जो है कि कई सारे दस्तावेजों को खंगाला गया। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ऑफिस है पूरी तरह से लॉक है, और क्योंकि कार्रवाई यहाँ खत्म हो चुकी है और जो विभाग के अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पर सुबह आज जो है कि अल सुबह फिर से एक बार विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो है कि कार्रवाई को शुरू किया गया। और यहाँ जो कार्यालय में जो दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को फिर से जांचा गया, फिर से जो यहाँ के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की गई। और ऐसे में जो है कि कल देर शाम को जो कुछ दस्तावेज विभाग के अधिकारियों ने अपने हाथ में लिए और उन्होंने कब्जे में लिए, वहीं तो एक लैपटॉप भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान जो है कि विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रखी। और आज जो सुबह जो वापस जो कार्रवाई शुरू की गई, यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी पहुंचे, फिर से यह जो दस्तावेजों को खंगाला और यहाँ जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की। अब यहाँ से फिलहाल जो है कि पूरी तरह से जो कार्रवाई चल रही थी आयकर विभाग की, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश सरकार की विफलताओं को गिनाने में लगी है, तो वहीं केंद्र सरकार की सफल योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव-गांव करने में लगी है। इसी कड़ी में भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में रथ रवाना कर रही है। आज दौसा मुख्यालय से 5 रथों को रवाना किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रथ 5 विधानसभाओं के हर एक गांव में जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। साथ ही राज्य सरकार की विफलताएं जो हैं उन्हें भी जनता के सामने उजागर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरी विधानसभाओं में 200 रथ प्रचार के लिए रवाना किया है। आज दौसा जिले में 5 विधानसभाओं के 5 रथ आए हैं, जिनको यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय से पार्टी की झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये 5 रथ 5 विधानसभाओं में हर बूथ केंद्र पर जाकर के कांग्रेस शासन का जंगल राज, भ्रष्टाचार और भय से व्याप्त जो इनका शासन रहा है, इसके खिलाफ जाकर के प्रचार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुशासन स्थापित करने के लिए प्रचार रथ जो निकले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। अलवर से खबर है, जहां पर सडोली गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी से 5 लाख रुपए और बोलेरो गाड़ी की डिमांड कर रहे थे और मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं ससुराल पक्ष का आरोप है कि मेले में बच्चों को ले जाने की बात पर दोनों पति और पत्नी में मामूली कहासुनी हुई और इसी बात को लेकर महिला ने जहर पी लिया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतका का नाम था सन्नी उर्फ सनोवर, वाइफ ऑफ जाकर, निवासी ठेई का बास। कल हमें सूचना मिली थी कि मित्तल अस्पताल में किसी महिला ये सन्नी सनोवर ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, तो जिस पर की बॉडी को कल शाम का वक्त हो गया था, पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था, इसलिए सरकारी अस्पताल में बॉडी को शिफ्ट कर दिया था। आज मृतका के पीहर पक्ष ने, उसके पिता इन्नस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है ससुराल जनों के खिलाफ कि उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं भरतपुर में सराफा व्यापारी को गोली मारने के मामले में व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने सामूहिक रूप से बाजार को बंद कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी की। व्यापारी रैली निकालते हुए थाने पहुंचे, जहां थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारी थाने से वापस लौट गए। गौरतलब है कि कल शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहे व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी थी और जेवरात से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए थे। गोली लगने से व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इस वक्त मैं बयाना के कस्बे में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही दूरी पर ये वारदात को अंजाम दिया गया था। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो बाजार है उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है। आप देखिए कि बाजार में लोग हैं, जगह जगह बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन बाजार को बंद किया है, जिससे कहीं ना कहीं जो आमजन है उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार का समय है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, लेकिन ग्रामीण इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनको कड़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बदमाशों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद व्यापारियों में काफी जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और उसी आक्रोश के चलते इस बाजार को बंद किया गया है। ज्वेलर्स हैं, उनके साथ साथ जो अन्य व्यापारी हैं, परचून संघ है, सभी ने समर्थन किया है और सामूहिक रूप से बाजार को बंद करके ये थाने पहुंचे थे, जहां प्रदर्शन किया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अभी बात की जाए कि पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो भरतपुर जिला मुख्यालय पर चल रही है। उसके बाद जो डेड बॉडी है वो यहाँ लाई जाएगी और उसके बाद जो सराफा व्यापारी है मन्नी, उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप देखिए हमारे साथ व्यापार संघ के जो लोग हैं, ज्वेलर्स जो जुड़े हुए, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और अब आगे क्या रुख है आपका? कल शाम की बात है, वो बाजार दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में लोहार गली के नुक्कड़ से निकल के घर के करीब 50 मीटर पहले ही जो दुर्घटना हुई थी, गोली मार के भागे और उस साथ में थैला भी था, पैसे वगैरह जो भी दुकान का सामान था वो लेके चले गए। गोली मार के वो सीधे सुनार गली होती है बाहर निकल गए थे। अभी बाजार बंद किया है, आमजन को परेशानी हो रही है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होगा। कल जो घटना हुई उसी का परिणाम है कि उसके कारण व्यापारियों में आक्रोश है और उसके कारण व्यापारियों ने जो अपने प्रतिष्ठान है उनको बंद किया है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 बयाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टाउन थाना क्षेत्र के नोरंग देसर गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना में एक कार सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं टाउन पुलिस ने सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना में गंभीर घायल 14 साल का एक लड़का और 2 साल की बच्ची का बीकानेर में उपचार चल रहा है। थाना अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना स्थल की पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दूसरी तरफ नौरंग देसर गांव में एक साथ 7 मौत होने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। जो निवासी हैं वो अपने पारिवारिक रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम में, जन्मदिन के कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे कार में, और टोटल ये 9 लोग थे। तब सामने से हनुमानगढ़ की तरफ आते हुए एक ट्रेलर जिसके अंदर सीमेंट थी, जो ब्यावर से आ रहा था, पंजाब जिसको जाना था, उनके बीच में टक्कर हुई, भीषण टक्कर हुई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी। बीवी श्रीनिवास कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं। बताते चले कि स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई से वो मुलाकात कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, जो इस वक्त गौरव गोगोई से मुलाकात कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, कई खास मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा। ऐसे में ये आखिरी मौका है सभी पार्टियों के पास कि वो अपनी तमाम तैयारियों को पूरी कर लें। कैंपेनिंग कैसे कैसे करनी है, कौन कौन से मुद्दे मैदान में उतारने, इन तमाम बातों को लेकर लगातार डिस्कशन किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं। और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक। बीवी श्रीनिवास कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं और इस वक्त चेयरमैन गौरव गोगोई से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो चुनाव से पहले कई खास तैयारियां पूरी करनी है और इसी को लेकर एक और खास बैठक होने वाली है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है और इसे लेकर बीवी श्रीनिवास कांग्रेस वॉर रूम पहुंच भी चुके हैं। महासंग्राम 2023 को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी, एक एक कर कई मैराथन बैठकें की जा रही हैं और एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।
और दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस वॉर रूम के बाहर नारेबाजी की जा रही है। कामा विधानसभा में टिकट वितरण कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है। बड़ी तादाद में मंत्री जाहिदा खान के समर्थक कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। मंत्री जाहिदा खान के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली में लगातार जाहिदा समर्थक और विरोधी बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, कांग्रेस वॉर रूम के बाहर से तस्वीरें हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें कांग्रेस को परेशान करने वाली है, जहां पर लगातार बगावती सुर देखे जा रहे हैं। मंत्री जाहिदा खान का विरोध किया जा रहा है। जाहिदा खान को टिकट मिला है, जिसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जाहिदा खान के समर्थन में भी सामने आ खड़े हुए हैं। और इस वक्त सांसद हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बनी और दोनों बार जितना अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट, गुजर, मीणा, यादव, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन किसान परिवारों को, जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कह रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर किया। दुर्भाग्य इस बात का है, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे हैं, जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर डलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तले जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिसने ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा, लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। समय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के उन तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए। वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए, जो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बन सकती, कोई राजस्थान के अंदर तीसरा दल नहीं बन सकता। भाइयों, आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी, पंजाब के लोग जबरदस्त लड़ा के गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिस तरह मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी, उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून वापिस करो, हम मोदी की सरकार नहीं चलने देंगे। पंजाब से आंदोलन उठा, दिल्ली कूच का निर्णय हुआ, लोकसभा के अंदर तीनों कृषि बिल पारित हुए और पंजाब का आंदोलन धीरे धीरे इस देश के अंदर फैलता चला गया। हरियाणा के किसान जवान ने साथ दिया, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसान मोदी के विरोध में सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के अंदर हलचल नहीं थी, क्योंकि राजस्थान राजनीतिक रूप से कमजोर। तो विद्याधर नगर स्टेडियम से आप आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को सुन रहे थे, जो लगातार जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
हैं।